संसार को बनाते कैसे? जब परमात्मा कर्तुम अकर्तुम है, उसकी इच्छा मात्र से ही संसार का प्रपंच बनता है, तो फिर उसको आने की इस धरा पर क्या जरूरत है? वो तो बैठे बैठे ही सब कुछ कर सकता है। फिर वो अनैतिकता, अत्याचार, दुराचार, पापाचार को कैसे सहन करता है और कैसे ये धरती सहन कर पाती है? हे राजन, मैं तुमको बताता हूं, सर्वप्रथम ये संसार में कुछ भी नहीं रहता, ना अंडज, ना उद्भिदज, ना स्वेदज, शून्य होता है। प्रभु की इच्छा होती है एको अहम बहुश्यामी, मैं अपनी सृष्टि का विस्तार करूं। तो विदुर जी महाराज को कहते हैं सर्वप्रथम भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, अब 4 बचे। एक मुख झूठ बोलने के कारण प्रभु ने विहीन कर दिया। भगवान शिव पंचानन है, 5 मुख शिव जी के। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 4 पुत्रों को जन्म दिया, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमारी। सर्वप्रथम सृष्टि के यहीं से प्रारंभ होता है। पुत्रों को कहा ब्रह्मा जी ने, प्रभु की आज्ञा हुई है आप सृष्टि का विस्तार करिए। पुत्रों ने कहा प्रभु यह हमसे नहीं होगा, हम तो भजन करेंगे, हमको माया के चक्कर में मत पड़िए। ब्रह्मा जी को क्रोध आता है, क्रोध होते ही उनके भृगटी से रुद्र की उत्पत्ति होती है। भोलेनाथ को कहा आप सृष्टि का विस्तार करो। वो अवश्य। सो भोले बाबा सृष्टि बनाने लगे, भूत प्रेत, बिच्छू, सांप, डाकनी, साकनी। ब्रह्मा जी ने देखा क्या कर रहे हो? बोले आप ही ने तो बोला सृष्टि बनाओ, तो मैं बना रहा हूं। बोले मैंने सृष्टि का विस्तार करने के लिए कहा था, आपने तो भूत प्रेतों से भर दिया। अलम शांति बना करके रखो, अब कुछ मत करो। भोले बाबा कहें हम भी यही चाहते हैं, हम तो भजन करने के लिए आए हैं, भजन ही करेंगे। ब्रह्मा जी ने अब की बार 10 ऋषियों को उत्पन्न किया है अपने इच्छा मात्र से। अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलहु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नंबर में देवर्षि श्री नारद। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। अपनी वाणी से सरस्वती को प्रकट किया है, महामुनि करदम जी को प्रकट किया है, और ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से कन्या और दक्षिणांग से एक पुरुष को जन्म दिया, जो सर्वप्रथम इस सृष्टि के निर्माण करता है, जिनका नाम है मनु और शतरूपा। मनु से ही हम मानव कहलाएंगे, तब तक हम मानव नहीं थे। इसीलिए चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, हमारे जो पूर्वज हैं सिर्फ मनु महाराज। वर्ण व्यवस्था बाद में बनी, सृष्टि का संचालन करना है, व्यवस्था बनानी है, देश चलाना है, तो प्रधानमंत्री भी बनते हैं और रक्षा मंत्री भी बनते हैं। उसी तरह प्रभु ने वर्ण व्यवस्था बनाई। इस बार इन मनु महाराज के, मनु और शतरूपा की 5 संतानें हैं। 3 बेटियां हैं, 2 बेटे। बेटे का नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 5 संतानें हैं। एक दिन मनु महाराज जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं महाराज आपने कहा सृष्टि का विस्तार करो, मैं कैसे करूं? हिरण्याक्ष नामक दैत्य तो सृष्टि पृथ्वी को ही उठाकर चुरा के ले गया। ब्रह्मा जी को जोर से छींक आती है नाक से, भगवान वाराह के रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए वाराह भगवान की जय। अंत में वाराह भगवान हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध करते हैं और पृथ्वी को ला करके यथा स्थान पर उपस्थित